मैं बहुत दिनों से लव ऑफ वर्ड शब्दों का नियम, शब्दों के नियम पे करीबन मैं महीने दिन से ऊपर इस पर रिसर्च किए। बहुत चीज खोजने पढ़ने के बाद मैं कुछ सारांश आपके लिए लेकर आया, जो शब्द हमारे लिए जरूरी भी है, जो शब्द हमारे लिए कारगर भी है, और शब्द के वजह से हम हैं और हमारे वजह से भी शब्द है। हम इंसान पहले जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता है, हम केवल अपने गला से एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसके अनुसार सामने वाला समझ सके कि हाँ हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन सटीक तरीके से हमें क्या बोलना चाहिए तो अगला क्या समझेगा, शब्द का उच्चारण, शब्द का नियम, ये सिद्ध किया इंसानों ने। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, लेकिन उन सब भाषाओं के बीच में जो मेल मिलाप जो होता है ना, ये मेल मिलाप कारीगर है। हमारा टॉपिक केवल राजनीति के ऊपर होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो राजनीति से हटकर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भी बोलना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है कि कुछ टॉपिक को निकालने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है कि भैया हम इस चीज को कैसे निकालें। इसी के अनुसार मैं निकाल कर लाया शब्दों का नियम। शब्द क्या है, उसका नियम क्या है, उसका अधिकार क्या है। आपके दिमाग में भी अब चल रहा होगा कि हाँ भैया शब्द का नियम क्या है, उसका अधिकार क्या है, सोच क्या है, वैकल्पिक विचार क्या है, सब चीज है। लेकिन उसका फायदा, उसका नुकसान, उसका जो भी आप समझ लो, लेकिन नियम यह बताता है कि हम एक दूसरे के बीच में वार्तालाप कर सकते हैं, हम एक दूसरे के बातों को समझ सकते हैं, हम अपने दुख, अपने दर्द को किसी और को बता सकते हैं, अपने खुशियों को शेयर कर सकते हैं, खुशियों को बता सकते हैं। तो यही तो है शब्द। शब्दों का नियम केवल यही बताता है। पूरे महीने दिन के पढ़ाई पढ़ने के बाद में बताता हूं, शब्दों का नियम ये बोलता है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। किसका? मन का आपा खोए किसका? आपने तो ये लाइन सुन लिया, लेकिन इस लाइन में भी बहुत गलतियां हैं जो आप नजरअंदाज कर दिए होंगे। लेकिन जो लोग ये मुहावरा, ये सेंटेंस, ये लाइनें, जो कहावत है, इसको जिन्होंने सुना होगा वो पकड़ लिए होंगे। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, मैं कहावतों में नहीं जाता, व्यंगों में नहीं जाता, मैं सीधा बोलता हूं कि ऐसी वाणी बोलिए जो सबको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। और उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो उसकी गलती। हम अपने अनुसार किसी बातों को कह दिए, हम अपने अनुसार अपने बुद्धि विवेक से किसी शब्द को हमने बोला, हम कुछ ना कुछ तो सोच कर बोल रहे हो ना। मुझे अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा, उस चीज को आप बोलो। सामने वाला उस पर प्रतिक्रिया क्या देता है, उसके अनुसार मालूम चलता है कि हमारे शब्द का वैल्यू क्या है, हम जो बोले उसका सामने वाले पर असर क्या पड़ा है। तो ये सोच कर नहीं बोले कि हमारे बोलने से कोई बुरा मान जाएगा। मानने दो यार, बुरा माने, कूद मरना है कूद मरे, बुर्ज खलीफा से कूदना है कूद जाए, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेने का। लेकिन हाँ, हमें शब्दों का नियम साफ यही बताता है कि अपनी वाणी को जन जन के लिए, अपने लोगों के लिए, जन्म बोला मैंने, अपने लोगों के लिए आप उसको दियो, जितना हो सके उसको बांटो। एक अच्छे शब्द उच्चारण, एक अच्छा शब्द वैकल्पिक विचार, बोलते हैं ना, एक वाक्य में विचार होता है, एक वाक्य में करुणा होता है, एक वाक्य में भावनाएं होती है। वो भावनाएं कौन लाता है? एक शब्द लाता है। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं खाना खा सकता हूं। यहां पर खाना जो शब्द है वो हमें मन को, पेट को तृप्त करने वाला शब्द होता है। हमें इस इंसान का वो शब्द बुरा लगा। हर वाक्य में एक शब्द है ना, बुरा लगा। तो यहां पर बुरा लगा पर जो हम यहां पर सुन रहे हैं, बुरा क्यों लगता है? एक स्ट्रांग इंसान को, मजबूत इंसान को किसी भी बात का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या बोलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग किलो के भाव से
किलो के भाव नहीं, क्विंटल के भाव से लोग गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। देश में अगर किसी का कुछ नहीं भी हो गया तो डायरेक्ट बोलता है कि मोदिया की गलती है ना। तो ये किलो के भाव से नहीं, टन के भाव से गालियां सुन रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मजबूत इंसान है। वो इतने मजबूत हैं कि आपके जैसे, हमारे जैसे इंसान को कुछ समझेंगे नहीं। आप कुछ भी बोल लोगे, कुछ समझेंगे ही नहीं। अगर आप उनके बारे में अच्छा बोलो, अगर आप देश के बारे में अच्छा बोलो, अपने राज्य के, अपने जिला के बारे में अच्छा बोलो, तो आपके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर बुराई करोगे ना, तो कोई घंटा भी आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए बुराई को छोड़कर हमें जरूरत है एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ना। चाहे कोई मार्गदर्शक हो तो उसके बारे में सुनना। देखिए, मैं महीने दिन के पूरे पढ़ाई के अनुसार जो मैंने सीखा, उसमें कुछ शब्द ही लिखा, आपको मैं सुनाता हूं। शब्दों का नियम टॉपिक भी मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो इस पर लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था कि इस पर तो कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा। चलिए इस पर देखते हैं। शब्दों का नियम एक सिद्धांत है। शब्दों का नियम एक सिद्धांत है। ये दो वाक्य हो गया। शब्दों का नियम एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत है मतलब एक फॉर्मूला है हमारे लिए। उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अपने दुख सुख भावनाओं को, चाहे हमारे जरूरतों को पूरा करने का कार्य करते हैं। ये एक विचार है, अधिकार है, शब्द हमारा सम्मान है, अभिमान है, ये भाव है, ये जीवन जीने का आधार है। हम जो भी हों, जो भी चाहते हैं, शब्द के वजह से ही चाहते हैं। हम किसी अनेक के बारे में, चाहे कोई भी हो, हम उसका नाम भी लेते हैं तो केवल शब्द के अनुसार लेते हैं। उसका नाम भी तो शब्द है ना। इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में बताता हूँ। संज्ञा उसको बोलते हैं ना। संज्ञा का मतलब होता है नाम। हमारे एक कमला सर हुआ करते थे, पूरा नाम तो नहीं यार, लेकिन हम लोग उनको कमला सर बोलते थे। हमें क्लास सेकंड में 2 क्लास में हमें गांव में पढ़ाया करते थे। किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। आज हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा का परिभाषा आपको 2 लाइन में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने सीधा बोला किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। जब हम अपने गांव से छपरा आ गए, अपने टाउन में आ गए, जब यहाँ पर मैडम ने, उस समय रीता मैम हुआ करती थी हम लोग के क्लास टीचर, तो उन्होंने पूछा संज्ञा क्या है। तो हम लोगों ने सीखा क्या था, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने फराटेदार जवाब दिया, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। चौथी क्लास में ये जवाब हमने दिया था, चौथी की, 5वीं की, 6ठी में, ऐसे ही कुछ करके। तो उन्होंने बोला ये तो भैया आप सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड का आप आंसर बता रहे हैं। तुम जो ये आंसर बताइए तो जूनियर क्लास के लिए है, तो बड़े क्लास के लिए क्या है। तो बड़े क्लास के लिए उन्होंने बहुत कुछ बताया। मैं तो उतना ज्यादा याद करता नहीं था, इसलिए मुझे याद नहीं। आज भी मुझे ये याद नहीं है कि संज्ञा का पूरा परिभाषा क्या है। मुझे बस इतना याद है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज को जोखा जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी भी चीज को भावनात्मक समझ लिया जाए उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा। समूह को ले लो, समूहवाचक, एक तरीके से खत्म। तो इसी तरीके से हमें पढ़ाया गया, ये समझ में भी आता था। हम डिफिनीशन याद करके क्या करेंगे, ना किसी एग्जाम में लिखना, ना किसी एग्जाम में जरूरत है, केवल हमें अर्थ समझने की जरूरत है। तो जो शिक्षा व्यवस्था हम लोगों ने बेकार कर दिया है, उस शिक्षा व्यवस्था को बनाना ही हमारा काम है। अगर उस शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, समझिए कि वो उस जमाने में मतलब 1980 और 70 के समय में वो पढ़े लिखे थे और हम उनसे पढ़ रहे थे 2012 के करीब में। 2012 के करीब में तो लंबा चौड़ा डिफिनीशन याद करने का, परिभाषा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा वही याद करो जो आपके मन में बैठ जाए, जो मरने तक आप भूल नहीं पाओगे। मैं ये बातें कभी भूल ही नहीं सकता जो उन्होंने सिखाया, क्योंकि एक मैप के अनुसार, एक नक्शे के अनुसार उन्होंने सिखा दिया कि कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कह दो,
कोई भी जाति समूह से जातिवाचक संज्ञा कह दो, जाति को जातिवाचक, समूह को समूहवाचक संज्ञा कह दो, भाव हो जाए भाववाचक संज्ञा कह दो। हम एक दूसरे से भाव आदान प्रदान कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। अगर हम किसी चीज को जोख कर ला रहे हैं, चाहे जिसको जोखा जा सके, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा उन्होंने बोल दिया। हमने सोचा चलो भैया ये कभी ना कभी लाइफ में आएगा ना इस्तेमाल, लेकिन आज वो लाइफ में इस्तेमाल आता है जिसके हम समझ सकते हैं, चलो भैया जोखने वाला है जोख लो, भाव करने वाला है भाव कर लो, बस सिंपल है। 70% 100% हम जो भी हैं शब्द के वजह से ही हैं। हम आज जो भी हैं शब्द की वजह से हैं। आप हमें सुन सकते हैं, आप हमें कुछ रिप्लाई दे सकते हैं, एक शब्द ही है जिसके अनुसार आप ये बोल सकते हैं। शब्द है तो वाक्य है, शब्द है तो कहानी है, शब्द है तो कविता है, अखबार, किताब, या हमने जो भी बोला या आपने कुछ भी सुना, ये सब शब्द है। और ये बातें सुनकर आपको लगता होगा कि ये क्या पका रहा है यार, क्या पका रहा है। हम अपने भूत, भविष्य या वर्तमान को शब्दों के रूप में एक दूसरे के सामने साबित किया, और इस साबित करने को ही हम पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हम क्या थे, इस चीज को साबित करने का ही काम करता है शब्दों का नियम। शब्दों का नियम साफ बोलता है कि हाँ, ये हम प्रमाणित करते हैं, हम ये अधिकार देते हैं कि आपने इतना कुछ बदल कर यहां पर आए हो। अब समझ में आया कि हम बकवास नहीं कर रहे थे। आगे देखते हैं। एक किताब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, दिस इज द पावरफुल लव ऑफ वर्ड। अब कुछ ऐसे शब्द थे जो सबसे पावरफुल बोला गया था। सबसे पहले जीवन और मृत्यु, दो चीज मैंने अपने से लिखा, जीवन और मृत्यु, वो दो चीज सत्य है जिसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता। जिंदगी में किसी को घमंड हो तो घमंड केवल अपने मृत्यु पर करना चाहिए कि हम मरेंगे रे, एक न एक दिन हम मरेंगे। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है इसको झुठला दे। तो वहां की आप शब्द समझना, इंग्लिश में था, मैंने हिंदी में किया, कुछ अपने से भी शब्द को जोड़ा। विकासवादी, हम जो भी करते हैं विकासवादी। मनोवैज्ञानिक मतलब एक दूसरे का भाव समझना। या सामाजिक विज्ञान, इसमें आप सब आ जाता है, जिसमें विकासवादी हमारे देश में जितना डेवलपमेंट हो रहा है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें खत्म। मनोवैज्ञानिक हमारे भाव, नाम, कीर्तन, हमारा घर द्वार, पंचायत, मोहल्ला, सब चीज मनोविज्ञान में आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान में हमारे राजनीतिक शास्त्र में आ जाएंगे, जिसमें ये सब मोहल्ला, गांव वगैरह सब आ जाएगा, समाज ही हमारा आ जाता है। उसके बाद से तो खत्म। यही तो है शब्दों की पहचान, 3 शब्दों में सब चीज खत्म। क्या चीज? सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विकासवादी। इन 3 शब्दों में आपका हर चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दुनिया का कोई भी आप सेंटेंस, वाक्य, कुछ भी उठा लो, आपको इन 3 शब्दों में ही पूरा हो जाएगा, इन 3 शब्दों में ही आएगा, बाकी आप कहीं जाने वाले नहीं हो। कुछ और शब्द है जो एक तरीके से लोगों के लिए लेना बहुत अच्छा बात होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम। अब देखो यहां पर मैं अर्थ भी बताता चलता हूं। यम यमराज को बोला जाता है, मतलब मृत्यु के देवता को। नियम, अगर हम रोज का रोज नियम अच्छा करते हैं तो हम जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे। आसन, अगर हमारा आसन शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो तो हमारा सब शुद्ध है। प्राणायाम, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कोई बीमारी नहीं होगा, कोई झंझट ही नहीं है भैया, टेंशन वगैरह दूर, बीमारी दूर, खत्म, सब खत्म। प्रत्याहार, उसके बाद से धारणा, ध्यान, हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या धारण कर रहे हैं, क्या ध्यान में रख रहे हैं, ये भी जरूरत है। एक गलत आचरण हमें गलत की तरफ ले जाता है, एक सही आचरण हमें सही की तरफ ले चलता है। तो सोचना हमें है कि हमें क्या चाहिए। समाधि, बहुत लोग समाधि ले लेते हैं, कहीं बैठ गए वहां पर समाधि लेते लेते अपने शरीर को
प्राण निकाल दिए, शरीर से प्राण निकाल दिए, अपने आप को मुक्त कर दिए। बहुत लोग गंगा नदी में डुबकी लगा लेते हैं, पत्थर वगैरह बनवा कर अंदर चले जाते हैं। मैंने बहुत देखा है, कुछ लोग जमीन के अंदर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऊपर से बोलते हैं मिट्टी डाल दो। तो ये सब समाधि का बहुत सारा कारण है, जिससे लोग अलग अलग इन लोगों की व्याख्याएं हैं जो पूरी हो सकती है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन होती है इतना विश्वास है। अहिंसा, अहिंसा से ही सब चीज है। अहिंसा परमो धर्म। हम हिंसा करेंगे, एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। अहिंसा रखेंगे, मित्रता रखेंगे, एकजुटता रखेंगे, एकता रखेंगे, तो सब आगे बढ़ेंगे, सबका डेवलपमेंट होगा और सब ठीक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अहिंसा और हिंसा दोनों खत्म। सत्य, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, जीवन सत्य है, जीवन की परिभाषा सत्य है। जीवन में आप पैदा लेते रोते हो, सत्य है। जीवन में आप जो भी करोगे उसको झेलोगे, सत्य है। जीवन में आप जो बोओगे वही काटोगे, सत्य है। और बाद में ये भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। लास्ट में जब आदमी मर जाता है तो ये शब्द सुनने को मिलता है, राम नाम सत्य है। अब इसका भी बात बहुत सारी इस पर लाइनें हैं, जो मैं बोलूं तो करीबन 50-60 मिनट चले जाएंगे, इसलिए कभी फिर देखेंगे। असत्य, सत्य असत्य कर्म, ब्रह्मचर्य जरूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब साफ मैं एक लाइन में बताता हूं। ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि जिस चीज पर हो ना उसी चीज पर रहो। हर जगह मुंह मारने की आदत एक न एक दिन बर्बाद कर देती है। अपरिग्रह, ऊपर भी प्रत्याहार मैंने बोला था, अब है अपरिग्रह। अपरिग्रह और सोच, हम क्या सोच सकते हैं, हम कितना त्याग सकते हैं, ये भी हमें बहुत तरीके से सोचना पड़ता है। ये सब शब्दों का नियम हमें सब सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हम नहीं रह सकते हैं। संतोष हर चीज में चाहिए, हमें हर चीज में संतोष चाहिए। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने संतोष लिखा लेकिन लालच नहीं लिखा, क्योंकि लालच तो मैं इसी तरह बता दूंगा ना। तो जिंदगी में संतोष नहीं है ना, तो जिंदगी में आप लालची बनोगे, लालची का कोई ठिकाना नहीं होता है, एक ना एक दिन सर्वनाश निश्चित है। तब कीजिए, तब करने से आपको सब मिल सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा। और तब आप कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सोचा नहीं होगा, आप तब ऐसा ही कर लोगे क्या? बिना कुछ सोचे तप नहीं होता है। आपकी मानसिकता अच्छी नहीं हो जाए ना, तब तक आपको तप करने के आधिकारिक रूप से नेचर आपको परमिशन ही नहीं देगा कि आप तप करो। स्वाध्याय और ईश्वर, भगवान, अल्लाह, मैं इन चारों शब्द को एक ही में ले लेता हूं। स्वाध्याय, ईश्वर, भगवान, अल्लाह। अलग अलग प्रकार से हम उसको समझते हैं, लेकिन जो भी है एक है। हम खेती बाड़ी करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलो तो फोटोसिंथेसिस, ये देने का काम एक करता है जिसका नाम है सूर्य। हम लोग सूर्य देव बोलते हैं, कोई सूरज बोलता है, कोई गर्मी का देवता बोलता है, कुछ भी बोले, लेकिन हमारे लिए तो वही है भैया, सत्य है। हमारे लिए मिट्टी सत्य है, हमारे लिए जल सत्य है, हमारे लिए हवा सत्य है, हमारे लिए बादल सत्य है, हमारे लिए आकाश सत्य है, हमारे लिए सूर्य सत्य है, हमारे लिए अंतरिक्ष सत्य है, हमारे लिए हमारा गैलेक्सी जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड हमारे लिए सत्य है, पताल सत्य है, और क्या बताऊं मैं। और जो हमें जो दिखता है वही भगवान है। और बोलते हैं ना लोग भगवान भगवान भगवान, इस तरीके से देखा जाए ना तो केवल आपको जन्म देने वाला ही भगवान होता है। लेकिन जन्म देने वाला भगवान तो हो गया, अब भगवान होने के बाद उनका बहुत सारा कर्तव्य भी होता है, बहुत कुछ देखते भी हैं। और जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, वो बचपन छोटे हैं फिर भी गुजर गए उनके माता पिता, तो उनको ये बताता है नेचर के भैया तुम्हारी जिंदगी पिछले जन्म में बहुत उधार रह गया है, इस जिंदगी में तुम पूरा करो, ये तुम्हारा ही काम है, करो करो। और ये करना है, इससे अगर डरोगे तो जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो शब्दों का नियम बहुत खास है, बहुत सारा अधिकार दिया बोलने का, समझने का, भावनात्मक त्रुटियां रखने का, भावनात्मक भावनाएं रखने का, हमें मनोवैज्ञानिक चाहे विकासात्मक चाहे हमारा सोशल विज्ञान, हर तरीके से हमें डेवलप करने का काम हमारे शब्द ही करते हैं। और यही है शब्दों का नियम, जिसके वजह से हम एक दूसरे को समझ पाए हैं। इसके आगे एक और मैंने लाइन लिखा कि किसी भी शब्द का नियम आचरण या कार्य के लिए निर्धारित मार्गदर्शक है। कोई भी शब्दों का नियम जो होता है हमारे आचरण, हमें क्या करना है उस कार्य के लिए निर्धारित होता है, बाकी कुछ नहीं। खाना खाना है, सबको मालूम है खाना खाया जाता है। कर्म करना है, जो भी किया जा सकता है वो कर्म करना है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और कोई भी धंधे से बड़ा धर्म भी नहीं होता है। हम किसी की सेवा कर रहे हैं, ये भी हमारा धंधा है, ये भी हमारा काम है। लेकिन हम उस शब्द को गलत नजरिए से सोच लेंगे तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में बर्बाद कर देंगे। हमारे पास जिस शब्द को अच्छा बोला जाता है कहीं वो खराब भी बोला जाता होगा, कहीं वहां पर अच्छा बोला जाता है हमारे पास भी खराब बोला जाता होगा। भारत में सारे राज्यों को मिला दिया जाए तो कुछ कुछ भाषा ऐसे हैं जो यहाँ पर बोलोगे गाली, वहां पर बोलोगे अच्छा, वहां पर बोलोगे गाली, यहाँ पर बोलोगे अच्छा। तो ये सब नियम हैं जिसके अनुसार दुनिया टिका हुआ है और यही हमारे लिए अधिकार है। फिर हमने स्वर विज्ञान भी पढ़ा, लेकिन स्वर विज्ञान ने हमारी पूरी दशा ही बदल दी। स्वर विज्ञान हमें ही बदल डाला और इसका परिणाम आपको जल्द ही हमारे साथ बने रहिए, आपको जरूर दिखेगा। जय हिंद, जय बिहार।